हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम ऑन एजुकेशनल चैनल उमेश कोचिंग क्लासेस। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेस्ट कंटेंट के साथ कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फार्मूला स्क्रीन पर सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT अपॉन 100 यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 यानी कि P प्रिंसिपल जिसे मूलधन बोलते हैं, R रेट जिसे दर बोलते हैं, T टाइम जिसे समय बोलते हैं। यदि A की बात की जाए तो A अमाउंट जिसे मिश्र धन बोलते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT अपॉन 100। सेकंड फार्मूला A इक्वल्स टू P प्लस SI यानी कि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज। इसके बाद तीसरे फॉर्मूला की बात करें, A इक्वल्स टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T यानी कि A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 घाते T। ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए आपको सबसे पहले A निकालना पड़ेगा। अब इसके बाद फोर्थ फार्मूला है A इक्वल्स टू P प्लस CI यानी कि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हम CI की बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, तो CI बराबर हो जाएगा A माइनस P यानी कि मिश्र धन में से मूलधन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो CI प्राप्त होगा। इसके बाद नेक्स्ट नोट देखते हैं, जब ब्याज छमाही दे हो यानी कि हाफ ईयरली दिया जाए तब दर R/2% होगी तथा समय 2T होगा। जब ब्याज छमाही दे हो तो दर में 2 से भाग करते हैं और समय में 2 का गुणा करते हैं। इसके बाद जब ब्याज तिमाही यानी कि क्वार्टरली दे हो तब दर में 4 से भाग तथा समय में 4 का गुणा करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला प्रॉफिट एंड लॉस से। तो प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस को विक्रय मूल्य बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस को क्रय मूल्य बोलते हैं और प्रॉफिट लाभ को बोलते हैं। इसके बाद यदि पूछा जाए लॉस, लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस यानी कि हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 यानी कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करते हैं, यदि पूछा जाए लॉस परसेंट तो लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 जहाँ लॉस हानि को बोलते हैं बटे क्रय मूल्य गुणा 100। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, इसी का शॉर्ट ट्रिक से, यदि शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन को जल्दी करना है तो आप शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट में 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 यानी कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ब्रैकेट में 1 प्लस लाभ बटे 100। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला, जब प्रॉफिट हो तो प्लस करते हैं और लॉस हो रहा हो तो माइनस करते हैं। सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस 1 माइनस लॉस अपॉन 100। अगर हानि दी जा रही है तो माइनस करेंगे और लाभ दिया जा रहा है तो प्लस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब छूट होती है या बट्टा बोलते जिसे। तो डिस्काउंट इक्वल्स टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस यानी कि मार्केट प्राइस का मतलब होता है अंकित मूल्य माइनस सेलिंग प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिस्काउंट प्राप्त होगा। अब यदि डिस्काउंट परसेंट की बात करें तो डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस इंटू 100 यानी कि डिस्काउंट बटे अंकित मूल्य गुणा 100। ये छूट निकल के आएगी, छूट परसेंट। इसके बाद इसी का शॉर्ट ट्रिक से यदि निकालना है तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्केट प्राइस
ब्रैकेट में 1 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100, यानी कि विक्रय मूल बराबर अंकित मूल ब्रैकेट में 1 माइनस छूट बटे 100। अब आगे देखते हैं घन यानी क्यूब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो सबसे पहले घन का आयतन, तो घन का आयतन यदि पूछा जाए तो आंसर होगा ए क्यूब, भुजा क्यूब। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6a स्क्वायर, घन का विकर्ण a√3, ये फॉर्मूला है। यदि घन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो आंसर होगा 4a स्क्वायर, घन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं घनाभ। घनाभ की बात करते हैं तो घनाभ में घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो 2 ब्रैकेट्स में LB प्लस BH प्लस HL, तो ये आपका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। और घनाभ के विकर्ण की बात की जाए तो अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये घनाभ का विकर्ण होगा। अगर घनाभ के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो फॉर्मूला होगा 2H ब्रैकेट में L प्लस B, ये घनाभ का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2H ब्रैकेट में L प्लस B। अब इसके बाद आगे देखते हैं बेलन यानी कि सर्किल। तो सर्किल से रिलेटेड सबसे फर्स्ट फॉर्मूला बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर H, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर H। बेलन का वक्रपृष्ठ तो 2 पाई आर एच, बेलन का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर एच। अब बेलन के संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए तो 2 पाई आर ब्रैकेट में H प्लस आर, ये बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं शंकु की। तो शंकु के बारे में देखते हैं। शंकु का आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब शंकु का वक्रपृष्ठ तो पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। अगर एल की बात की जाए तो एल को तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, और तिर्यक ऊंचाई यदि पूछी जाए तो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इस फॉर्मूला से तिर्यक ऊंचाई निकल आएगी। इसके बाद बात करते हैं गोले की। तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला गोले का आयतन, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं गोले का वक्रपृष्ठ, तो आंसर होगा 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का वक्रपृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। अब अर्धगोले की बात करते हैं। तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अब अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तो हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। अब अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ की बात की जाए तो 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होगा। इसके बाद देखते हैं शंकु का छिन्नक। तो शंकु के छिन्नक के बारे में देखते हैं। अब शंकु के छिन्नक की अगर तिर्यक ऊंचाई पूछी जाए तो एल बराबर रूट में एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। अब शंकु के छिन्नक का आयतन यदि पूछा जाए तो 1/3 पाई एच ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ये शंकु के छिन्नक का आयतन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं शंकु के छिन्नक का वक्रपृष्ठ। तो वक्रपृष्ठ की बात की जाए तो ये हो जाएगा पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2, पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2। अब इसके बाद बात करते हैं शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ। तो इसके लिए हम यूज करेंगे पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस पाई ब्रैकेट में R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब देखते हैं त्रिकोणमिति के कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आसान ट्रिक से। तो सबसे पहले साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर L/K यानी कि लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर A/K यानी आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर L/A यानी कि लंब बटे आधार। अब इन फॉर्मूलाज को याद करने की आसान ट्रिक है लाल अपॉन कक्का, लाल अपॉन कक्का, यानी कि लाल बटे कक्का से आप इन फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। सबसे पहले साइन थीटा की बात की तो L/K लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा की बात की तो A/K यानी आधार बटे कर्ण, टेन थीटा की बात की तो L/A यानी लंब बटे आधार। अब नेक्स्ट
इसके आगे फॉर्मूला देखते हैं आसान ट्रिक से। नेक्स्ट फॉर्मूला कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा को आप लिखेंगे के अपॉन एल यानी कि कड़ बटे लंब। सेक थीटा बराबर के बटे ए यानी कड़ बटे आधार। कोट थीटा बराबर ए बटे एल यानी कि आधार बटे लंब। अब इन फॉर्मूलाज को याद करने की आसान ट्रिक उसी की उल्टी। उसमें हमने लिखा था लाल बटे कक्का, तो उसका ठीक उल्टा करेंगे कक्का बटे लाल, कक्का बटे लाल। तो ये आसान ट्रिक से आप इन फॉर्मूलाज को याद रख सकते हैं, जैसे कोसेक थीटा बराबर के बटे एल और सेक थीटा बराबर के बटे ए और कोट थीटा बराबर ए बटे एल। तो इस प्रकार इन फॉर्मूलाज को याद रखने की आसान ट्रिक लाल बटे कक्का और कक्का बटे लाल। तो 6 फॉर्मूला आपके तैयार हुए। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसकी वैल्यू 1 होती है। नेक्स्ट साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसी फॉर्मूला से जब हम साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा को पक्षांतर करेंगे तो ये प्राप्त होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब इसी मेन फॉर्मूला से हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो ये प्राप्त होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है। या टेन थीटा को हम 1 अपॉन कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, या इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा। नेक्स्ट देखते हैं सेक थीटा। सेक थीटा को हम लिखते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा को हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर आपसे पूछा जाए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है तो आपका आंसर जाएगा 1 के साथ। अब इसी फॉर्मूला से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो ये प्राप्त होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि टेन स्क्वायर को जब हम पक्षांतर करेंगे तो बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये प्राप्त हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट देखते हैं इसी फॉर्मूला से मेन फॉर्मूला से अगर हम टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। जब आपसे पूछा जाए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है तो आपका आंसर जाएगा 1 के साथ। अब इसी फॉर्मूला से हम कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्राप्त होगी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, क्योंकि मेन फॉर्मूला से कोसेक स्क्वायर थीटा निकालने के लिए कोट स्क्वायर थीटा को हम पक्षांतर करेंगे तो ये इधर जब आएगी तो प्लस की होगी तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्राप्त होगा। इसके बाद नेक्स्ट कोट स्क्वायर थीटा की अगर बात करें तो इसी मेन फॉर्मूला से जब कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्राप्त होगी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।